एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है कि संत एकनाथ जी महाराज रामेश्वरम के दर्शन के लिए जा रहे थे। गंगोत्री से जल लेकर के आए थे। प्राचीन काल की परंपरा होती थी, पैदल यात्राएं करनी पड़ती थी और गंगोत्री से जल लेकर के और फिर जा रहे थे रामेश्वरम चढ़ाने के लिए, क्योंकि रामायण में लिखा है जे गंगा जल आन चढ़ाई ते शायद जो मुक्ति न पाए। बेचारे कितने दूर से गंगा जल लेके आए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक घोड़ा प्यास के कारण तड़प करके धरती पर छटपटा रहा है। उन्होंने ये लगा कि इसके अंदर में भगवान विश्वनाथ बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, और उन्होंने इतनी दूर से लाया हुआ पानी उस घोड़े के मुख में उड़ेल दिया और जो ही पानी उनके मुख में डाला तो ही उस घोड़े के अंदर से ही एकनाथ भगवान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान ने उनको दर्शन दिया। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चो, अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म को ही तुम अपने पूजा के फूल मान करके मेरे ऊपर चढ़ा। पूजा तुम खूब करो लेकिन निर्दयता का व्यवहार रखो। बाप को गालियां दो, मां के लिए तड़फाओ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की कोई तुम्हें चिंता नहीं और पत्नी को देखते से ही जल भुन जाओ, ऐसा जीवन भी किस काम। इसलिए जो अपने परिवार के अंदर में अच्छा नहीं है वो कभी भी समाज के अंदर में अच्छा नहीं हो सकता है, और समाज के जो अंदर में अच्छा नहीं है वो देश के लिए कभी भी समुद्धार करता नहीं हो सकता। सबसे पहले आप अपने घर के अंदर में अच्छा व्यवहार करना सीखो। आप अपनी पत्नी के साथ में प्यार से बोलो, आप अपने पति के साथ में प्यार से बोलो, आप अपने बच्चों के साथ में प्यार मोहब्बत से बैठो। आप बड़े बुजुर्ग के पास में बैठ करके कभी उनके सिर पर भी हाथ रख करके कहो बाबूजी हम आपके पास, माता जी मैं हूं, चिंता नहीं करना। ये पूजा है, ये पूजा है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं नहीं कहता, गीता कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्चो सिद्धिम विन्दति मानवा। अपने कर्म के द्वारा तुम पूजा करते हो, वो मेरी पूजा है, श्रेष्ठतम पूजा है। एक माता जी और श्रीमान जी, माने श्रीमान श्रीमती जी, माता श्रीमान कहेंगे तो पता नहीं क्या अर्थ हो जाएगा। श्रीमान और श्रीमती जी किसी के घर में गए भोजन पर, और जब भोजन गए तो वहां पर कढ़ी बनी हुई थी। तो श्रीमान जी ने कढ़ी खाई और उनको देख करके भाभी जी वाह क्या गजब की आपने कढ़ी, मैंने कभी ऐसी खाई, इतनी सुंदर आपने कढ़ी बनाई। श्रीमती जी बगल में बैठी थी, वो पानी के लिए नहीं गई जब तक जो भोजन कर रही थी, घर चल के बताएंगे। और फिर घर में बड़े मुँह लट्टू बन रहे थे, तुमने ऐसी कढ़ी नहीं खाई। वहां जाके कह रहे थे ऐसी कढ़ी नहीं खाई। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जैसे दूसरे को धन्यवाद देते हो, दूसरे को थैंक यू कहते हो, कभी कभी अपने घर में दिन रात खट करके मरने वाली, काम करने वाली अपनी पत्नी से भी प्यार से कह दिया करो बड़ा अच्छा दिन बनाया तुमने, ये सब तुम ही तो करती हो, तुम ना करो तो बस खुश। बस चूल्हा चक्की में फंसाए बैठे हो, तुम चली जाओगी कथा सुनने तो घर में क्या हो गया ये तुम्हारा तो है वो 15 दिन की कथा कर दी, पहले 3 ही दिन की थी, हो गई, सुन लिए, बैठो घर में। धन्य है वो पति देव, वो बच्चे। मैं देखता हूं कुछ बच्चे गाड़ियों से अपने बुजुर्ग माँ बाप को यहाँ छोड़ के जाते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्चो, ये भी एक सेवा है। अपनी पत्नी से प्यार से बोलो। अपने कितने भी आप कमा लो, कितना भी आप कमा लो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकालते हो, कितना भी धन लगा देना, वो बच्चे आपके नहीं होंगे। ध्यान रखना, अगर आप बच्चों